बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो ट्रांसफार्मर के सैम्पल्स के हवाले से बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर के किस किस तरीके के या कितने टाइप के जो है बेसिकली सैम्पल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिकली हमारे पास जो एक सैम्पल है वो है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है टू वाइंडिंग को, जैसे ये एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है और ये बेसिकली जो दो लाइनें हैं ये बेसिकली इसको कोर को शो कर रही होती हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि तकरीबन अच्छे खासे 10 के करीब हैं। तो अगर एक ही बट ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। अच्छा, नंबर 2 जो है ये बेसिकली थ्री फेस ट्रांसफार्मर का शो कर रहा होता है। इसमें बेसिकली ये स्टार और ये डेल्टा को शो कर रहा होता है। ये स्टार वाइंडिंग और ये डेल्टा वाइंडिंग है। थ्री फेस की जितने भी सर्किट होंगे, जो SLD आप देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम, उसमें बेसिकली आपको इस तरीके के ट्रांसफार्मर के सैंपल नज़र आएंगे। वो सिंगल फेस था, ये थ्री फेस ट्रांसफार्मर का सैंपल है। अच्छा अच्छा, अब ये जो है बेसिकली ये स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर के बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो उसमें से ये एक फंक्शन को शो कर रहा है ये ट्रांसफार्मर। ये है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, मगर ये इसके अंदर ये बेसिकली एक स्टेप अप को भी शो कर रहा है। देखिए इसकी प्राइमरी ये टर्न है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये बेसिकली इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग के ये जो टर्न आपको नज़र आ रहे होंगे कम है, ये ज़्यादा है। जब भी प्राइमरी के टर्न कम होंगे और सेकेंडरी के ज़्यादा होंगे तो वो जो ट्रांसफार्मर होगा वो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब अगर नंबर 4 की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये बिल्कुल सेम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरफ है, बस तरह है, मगर इसकी वाइंडिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखें, ये अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसमें क्या था, ये वाली कम थी, अब इसमें क्या हो गया, ये वाली, यानी कि प्राइमरी के टर्न ज़्यादा हो गए और सेकेंडरी के टर्न क्या हो गए, कम हो गए। तो ये जो ट्रांसफार्मर कहलाता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अच्छा, अब नंबर 5 ट्रांसफार्मर की तरफ आएँ तो ये बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इसके अंदर दो वाइंडिंग्स नहीं होती, इसके अंदर यही एक पूरी वाइंडिंग होती है। ये जो यहाँ से लिया हुआ है इसका मतलब है यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से। ये एक ही वाइंडिंग होती है और एक ही कोर के ऊपर लिपटे होते हैं। उसी कोर में से ना टैप्स लिए हुए होते हैं। ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ना डॉट, ये बेसिकली समझ लें कुंडे लिए हुए हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल आपने एक ही वाइंडिंग जो प्राइमरी वाइंडिंग है इस पर आपने दे दिए 2,20,000 वोल्ट। अब आप सेकेंडरी क्या होगी, इसी में से जो टैप निकले हुए ना, अब यहाँ पे आपको ये न्यूट्रल हो गया और यहाँ से आप ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से ले लिया तो आपको 11 kV मिल जाएंगे। यहाँ से आपने 120 ले लिया, इस तरीके से आपने 220 ले लिया। इस तरीके से बेसिकली एक ही वाइंडिंग से आप इसमें मतलब वोल्टेजेस को स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। अब ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। ये बेसिकली आइसोलेशन ट्रांसफार्मर नज़र आपको यही आ रही है, प्राइमरी है सेकेंडरी। इसका जो रेशो होता है ना बेसिकली 1:1 होता है। जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न बेसिकली डिफरेंस होता है। इसमें ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली बहुत सारी मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, आइसोलेट करने के लिए और दूसरा ये नॉइज़ ख़त्म करने के लिए। इस तरीके से आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के डिफरेंट वो होते हैं हार्मोनिक जनरेट। अच्छा, 1:1 रेशो में ये बता रहा था, यानी कि इसमें जितने टर्न होंगे उतने ही सेकेंडरी में टर्न होंगे। तो ये बेसिकली आपका जो है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो गया। अच्छा, अब ये थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन है। ये बेसिकली मैंने ऊपर जैसे बताया था थ्री फेज ट्रांसफार्मर का बिल्कुल वैसे ही है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन है और ये स्टार कनेक्शन है। तो ये डेल्टा में प्राइमरी लगी हुई और सेकेंडरी जो है बेसिकली आपकी स्टार में लगी हुई। अब इसमें अगर हम आए ये स्टार थ्री फेज स्टार कनेक्शन में, तो यहाँ पे स्टार कनेक्शन हुआ हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे स्टार लगी हुई है प्राइमरी पर और सेकेंडरी पर डेल्टा लगी हुई है। और स्टार स्टार भी हो सकती है, बहुत सारी 6-7 किस्म की जो है बेसिकली इसमें जो है ना चेंजिंग हो सकती है। अब ये है बेसिकली टैप ट्रांसफार्मर। ये बेसिकली मोर टैप वाइंडिंग जो थी ना आपके पास, बेसिकली वाइंडिंग्स में से भी जैसे हमने ऑटो में लिए तो ऑटो में तो सिंगल था, इसमें क्या होता है आप एक बीच में से भी टैप ले सकते हैं, यानी कि 24 वोल्ट हैं, 12-12 वोल्ट ले सकते हैं। ये बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर है। इसका सैम्पल इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली जो हाई एम्पेयर गुजर होते हैं उनको मेजर करने के लिए जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसको CT और करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली कहा जाता है। इसी तरीके से बेसिकली ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है या वोल्टेज मेजर का। हाई वोल्टेजेस जो मेजर किए जाते हैं वो बेसिकली इसके थ्रू किए जाते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास कुछ टाइप्स थी ट्रांसफार्मर की। उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।